नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एनी टाइम 24। मैं पुष्पा राय, अभी आप पहुंची हूँ जेडीयू कार्यालय और मेरे साथ किशोर कुणाल जी हैं। और आपको बता दें, जेडीयू प्रवक्ता है। जिस तरह से मुजफ्फरपुर में 11 साल के बच्ची के साथ हुआ, वैसा किसी के साथ ना हो। उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि पीएमसीएच में ले गया और 9 घंटे बाद मौत हो गई और उसके बाद बेड मिला। कैसे देखते हैं? बिल्कुल ही दुखदाई खबर है। किसी भी बच्चे का जाना इस तरह से कहीं ना कहीं सबको झकझोर देता है। हम लोग दुखी हैं और इस पर निश्चित तौर पे विभाग भी संज्ञान लेगा और जो भी लोग लापरवाही के दोषी माने जाएंगे या पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नीतीश कुमार जी एक अच्छे मुख्यमंत्री कहे जाते हैं। शिक्षा के बारे में, बेटियों को पढ़ाने के बारे में, बेटियों को पैसे के लालच दे देकर स्कूल और कॉलेज तक पहुंचाने के बारे में, लेकिन आज बेटियों के साथ जिस तरह से गलत हो रहा है, ये मतलब रुकता क्यों नहीं है? इसके लिए कुछ लिया क्यों नहीं जाता है? एक्शन निर्णय ऐसा लिया क्यों नहीं जाता है कि जिससे उसका रोआ सिहर जाए कि ऐसा आपराधिक घटना दोबारा अंजाम ना दे? देखिए पुष्पा जी, सरकार आपने देखा होगा ट्रैक रिकॉर्ड। हम लोग की कोशिश होती है कि अगर कोई घटना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता हो, जैसा आप वर्णन कर रही है, और निश्चित तौर पे ये रोआ खड़ा होने वाला ही घटना है। तो इस तरह की घटना में हम लोग ना सिर्फ कार्रवाई करेंगे बल्कि ऐसा कठोर कार्रवाई करेंगे, और आपने देखा होगा पहले भी किया गया है, जिससे कि आने वाले समय में किसी भी अपराधी को इस तरह का दुस्साहस करने से पहले उनका आत्मा हिल जाए, वो इस तरह का अपराध नहीं कर सकें। और हम कई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें यह दिखाता है कि हमारी पुलिस प्रशासन, हमारा सरकार इन अपराधियों के लिए, इस तरह के समाज के विकृत मानसिकता वाले अपराधियों के प्रति हमेशा से कठोर रहा है और आगे भी कठोर रहेगा। कठोर रहा नहीं है, माफ कीजिएगा। कठोर अगर रहता तो ये अपराध फिर दोबारा नहीं होता। और न जाने अभी हो भी रहे होंगे, कई जगह होंगे भी, इसका कोई बोल भी नहीं सकता है। क्योंकि अगर ये अपराध को लेकर कानून अलग से बनता, उसको सजा मिलता, तो ये दोबारा ना होता। पुष्पा जी, देखिए अपराधी क्या है ना, कि अपराधी एक प्रवृत्ति होता है। अपराध करने से पहले ना तो किसी को इंटीमेट करता है और अपराध के बाद चीज़ें समझ में आती हैं। तो आपने देखा होगा, और मैं एक उदाहरण देता हूँ कि कई घटनाएं आप ऐसा देखेंगे जिसमें कि सरकार ने रिकॉर्ड टाइम के अंदर, ब्लाइंड केस भी रहा हो, उसका भी टेक्निकल सर्विलांस के थ्रू आइडेंटिफाई करके अपराधियों को ना सिर्फ पकड़ रही है बल्कि उनके खिलाफ चार्जशीट, जैसे हमारा कन्विक्शन रेट है तकरीबन 72%, जो देश का तीसरा ऐसा राज्य है। पहला में केरला है, सेकेंड में तमिलनाडु है और थर्ड में हम लोग आते हैं, जो सिर्फ अपराधी को पकड़ते ही नहीं है बल्कि 100 समय उनके खिलाफ चार्जशीट करके उनको सज़ा दिलवाने का भी काम करते हैं, ताकि भविष्य में उसको देखकर आसपास के लोग अपराध करने से बचें। सजा मिलता कहाँ है? सजा तो 1-2 साल के लिए मिलती है, फिर उसके बाद जेल से छूट जाते हैं। जिसके बच्चे चले जाते हैं वो चले जाते हैं, फिर उसके लिए कानून अलग से नहीं बना अभी तक। देखिए कानून तो इस तरह का कानून, कई तरह का कानून बना हुआ है। आपने देखा होगा निर्भया का जो मामला हुआ था, उसके बाद डायल 112 जो बिहार में भी चल रहा है, ऐसे तो पूरे देश में चल रहा है, बिहार में भी चल रहा है। तो 112 का कंसेप्ट तो यही है ना कि अगर अपराध हो तो इमीडिएट आप बताएंगे। और आप जान रही होगी, आपको जानकारी होगा कि 25 मिनट एवरेज टाइम पीरियड है कि कॉल करने के 25 मिनट के अंदर पुलिस की स्पेशल टीम उस घटनास्थल तक पहुंच जा रही है। जीपीएस से लैस पुलिस के लोग उस जगह पे पहुंच के चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रही है। तो घटनाएं घटती है, सरकार का काम होता है कोर्स करेक्शन करना। और आप जिस मामले में अभी संज्ञान में ला रही है कि करे से करे कानून की बात, तो निश्चित तौर पे सरकार इस दिशा में भी बात कर रही होगी कि भविष्य में इस तरह का रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का जो मामला बने, उसके लिए सरकार अपने स्तर पे किसी तरह का कानून ऐसा बनाए ताकि भविष्य में ये गड़बड़ियाँ ना हो। आपने बोला 25 मिनट बाद तक में पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन पीएमसीएच में ले गया और 9 घंटा के बाद बेड मिला। इस पे क्या बोलिएगा? बिल्कुल, मैं इसकी शुरुआत ही किया हूँ कि जो भी लापरवाही के दोषी माने जाएंगे या दोषी पाए जाएंगे, उनको कड़ी से कड़ी सजा, उनके प्रावधान जो होगा, कानूनी प्रावधान होगा, उस हिसाब से उन्हें दंडित किया जाएगा। इस घटना से हम दुखी हैं और विभाग इस पर जरूर जांच कर रही होगी, विभाग इस पर जरूर एक्शन लेगी। क्या सरकार ऐसा काम नहीं कर सकती है कि ये घटना दोबारा ना हो?
बिल्कुल, बिल्कुल सरकार की ये ज़िम्मेदारी है कि इस तरह का एक पैरामीटर सेट होना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएँ ना हो। और आपके माध्यम से आप जो सवाल कर रही हैं, हम लोग सक्षम प्राधिकार तक भी इस बात को पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि जो भी निसहाय पीएमसीएच एक तरह से गंगोत्री है बिहार के हेल्थ सिस्टम का, और पूरे बिहार से लोग वहाँ आते हैं, रेफ़र होके आते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से या रेफरल अस्पताल से या प्राइमरी हॉस्पिटल से, पीएचसी से आते हैं, तो एक बड़ी संख्या में मरीजों का आना होता है। तो एक पैरामीटर भी इस प्रकार का होना ही चाहिए ताकि किसी को इलाज के बिना मरने की नौबत ना आए। और जो घटना हुआ है निश्चित तौर पे दुखदाई है और सरकार ज़रूर इस पर एक्शन लेगी। हमारी सरकार इस पर सीरियस है और लगातार इस पर काम कर रही है। कुछ दिन पहले मनीष कश्यप पीएमसीएच में गए थे, उनके साथ भी गलत हुआ था। देखिए ये मामला, मारपीट की गई। देखिए मामला संज्ञान में आया था, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग जाने हैं, लेकिन किसी पक्ष के द्वारा किसी प्रकार का कोई एफआईआर नहीं किया गया, ना ही कोई मुकदमा किया गया। और मनीष कश्यप जी का आरोप है कि हमें डॉक्टरों के द्वारा पीटा गया, और डॉक्टरों का कहना है कि वो हमारे काम में और हमें पर्सनली अब्यूज़ करने का काम कर रहे थे। तो मनीष कश्यप जी का एक अलग स्टाइल रहा है, कई मामले में वो विवादित पहले से भी रहे हैं, और इस घटना के बाद भी वो आरोप सोशल मीडिया के माध्यम से लगा रहे हैं, लेकिन थाना नहीं जा रहे हैं, केस नहीं कर रहे हैं। ये जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने भी कोई बड़ी गलती की होगी। और डॉक्टर को तो दूसरा भगवान माना जाता है, धरती का भगवान माना जाता है, तो डॉक्टर ही प्रेशर में होते हैं और उस पर किसी के द्वारा माइक लेके जाकर नौटंकी करना, हम इसको नौटंकी ही कहेंगे, क्योंकि डॉक्टर ओटी के अंदर माइक ले जाना किसी भी सेंसिटिव पत्रकार का काम नहीं होगा। तो इस तरह का काम करना कोई करेगा तो आरोप प्रत्यारोप या कुछ आपसी विवाद रहा होगा। चूँकि हम लोग के नज़र में नहीं आया है, अगर केस मुकदमा हुआ होता तो शायद हमें जानकारी होती, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी है जो ऑथेंटिक नहीं है, अपुष्ट खबरें हैं, तो इस पर कुछ बोल पाना लगता है ठीक नहीं होगा। जी, वो तो कैमरा लेकर गए, डॉक्टर के साथ बदतमीजी किए तो वैसे मारपीट हुई, लेकिन 11 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था। 11 साल की बच्ची को इलाज करने के लिए ले गया था, लेकिन उनको बेड नहीं मिला। उनके साथ ये तो गलती बिल्कुल एक एकल घटना है, शायद 2-4। क्योंकि प्रशासन गई थी साथ में, प्रशासन भी साथ में गई थी, उस चीज को लेकर कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल गलत है, मैं तो बोल हर रहा तरह हूँ। से गलतियां निकल कर आ रही है सामने में, जिस तरह से अपराधी बढ़ रहे हैं। देखिए गलतियाँ एकल घटना है। अगर आप पीएमसीएच का इंडोर पेशेंट की बात करें, फुटफॉल की बात करें, तो हज़ारों की संख्या में पेशेंट आते हैं। और आपने इस तरह की घटना शायद पहले इस तरह की घटना आपकी नज़र में नहीं आया होगा, मैं तो नहीं जान रहा हूँ, साल 2 साल के अंदर इस प्रकार की घटना नहीं देखा हूँ। तो अगर घटना घटी है तो सरकार का काम है कोर्स करेक्शन करना। जिन लोगों की जवाबदेही रही होगी पेशेंट को इंटरटेन करने की, उनको समुचित इलाज समय पर देने की, उनकी जवाबदेही तय की जाएगी, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी, प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ। और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की कोई दूसरी घटना पीएमसीएच के अंदर नहीं घटे। हालांकि पीएमसीएच को हम लोग लगातार मजबूत कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, मैन पावर की संख्या बढ़ रही है, और चूँकि फुटफॉल अधिक है, काफ़ी संख्या में मरीज़ आते हैं रेफ़र होके, और इस नाते कुछ गड़बड़ियाँ रही होगी, गड़बड़ी होती है। और सरकार के रिप्रेजेंटेटिव, सरकार के दल से हम लोग हैं, हम अपनी जवाबदेही को समझते हैं, और हम जानते हैं और चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह की दोबारा गड़बड़ियाँ ना हो। उस बच्ची के साथ क्या किया जाएगा इंसाफ के लिए? नहीं, देखिए बच्ची तो अब चली गई है, उनकी आत्मा को शांति मिले यही हमारी भगवान से प्रार्थना होगी। लेकिन जिन लोगों ने लापरवाही बरती होगी उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा प्रशासनिक कार्रवाई और प्रशासनिक एक्शन लिया जाएगा, ये जरूर किया जाएगा। वो जेल जाएंगे, फिर कुछ दिन के बाद छूट जाएंगे, फिर एक अपराध फिर होगा, फिर उसके बाद वही काम होगा। क्यों उसको मतलब इस तरह से नहीं किया जाता है कि फिर दोबारा वो घटना का अंजाम ना दे सके, कोई सोचे भी ना? पुष्पा जी देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, हर प्रोफाइल का एक कोड ऑफ कंडक्ट है। डॉक्टर रहे होंगे, इंडोर स्टाफ्स रहे होंगे, इमरजेंसी के लोग रहे होंगे, जो भी लोग वहाँ होंगे, उनको काम के प्रति लापरवाही के लिए ज़रूर सज़ा का प्रावधान होगा, और उसी प्रावधान के तहत ही उन्हें सज़ा दी जाएगी। अब उन्हें अलग तरीके से, मैंने रेप करने वाले को बोली। बिल्कुल रेप करने वाले को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि फास्ट ट्रैक के माध्यम से उन्हें 3 महीना के अंदर फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ताकि अगली बार किसी का रूह कांप जाए कि इस तरह की घटना न करें।
चलिए, हमारे साथ किशोर कुणाल जी जुड़े हुए थे, जेडीयू के प्रवक्ता थे और उनका कहना है कि रेप करने वाले को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए ताकि फिर से ऐसी गलती दोबारा ना हो। बाकी आपको कैसा लगा, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।